हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण और उनके खोजकर्ता। तो ये कुछ ट्रिक के माध्यम से हम याद करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है जो है सेफ्टी लैंप है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। तो इसको याद करने के लिए आपको सिंपल से एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हम सेफ़ हैं तो फिर हम क्या हैं? फ्री हैं। हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है अगर हम सेफ़ हैं तो सेफ से हो जाएगा सेफ्टी लैंप और हम्फ्री से हो जाएगा हम्फ्री डेवी। और आपका ये जो दिख रहा है ये सेफ्टी लैंप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है बाइसिकल। तो बाइसिकल का जो आविष्कार किया था वो किया था मैकमिलन ने। और इसको याद करने का जो तरीका है वो है कि हम अगर किसी से मिलने जाते हैं तो वो क्या है? बाइसिकल पर जाते हैं। तो बाइसिकल से मिलने जाते हैं। तो बाइसिकल से हो गया बाइसिकल और मिलने से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मैकमिलन हो जाएगा। ठीक है, तो बाइसिकल से मिलने जाते हैं, इसे याद रखना है। तो बाइसिकल का जो आविष्कार है वो किया था मैकमिलन ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। तो इसके लिए आपको याद करने की ट्रिक है कि हम कंप्यूटर जो है वो बेवजह ही चलाते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो सारा कुछ काम है वो मोबाइल से हो जाता है। तो इसलिए हम कंप्यूटर जो है वो बेवजह चलाते हैं, क्योंकि सारा कुछ तो मोबाइल से हो जाता है। तो बेवजह से हो जाएगा बेबेज। बेवजह से क्या हो जाएगा? बेबेज। तो जो कंप्यूटर के जो आपके जो जनक हैं या जो खोजकर्ता हैं वो चार्ल्स बेबेज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है डीजल इंजन। तो डीजल इंजन का जो आविष्कार है वो रुडोल्फ डीजल ने किया था और ये आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा है, दोनों में डीजल डीजल आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है विद्युत ट्रांसफर का जो आविष्कार है वो माइकल फेराडे ने किया था। तो इसको आपको कैसे याद रखना है कि ये यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको माइक जो है वो आपका मतलब बिजली से चलता है, विद्युत से चलता है ना। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, माइक विद्युत से चलता है। तो विद्युत से हो जाएगा विद्युत ट्रांसफर और माइक से हो जाएगा माइकल फेराडे। तो विद्युत ट्रांसफर का जो आविष्कार है वो आपका माइकल फेराडे ने किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है वो है क्रेस्कोग्राफी। तो क्रेस्कोग्राफी का जो आविष्कार है वो आपका जेसी बॉस ने किया है। किसने किया है? जेसी बॉस ने। तो क्रेस्कोग्राफी से आपको क्या ध्यान में रखना? क्रेन ध्यान में रखना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्रेन है और जेसी बॉस का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा जेसीबी। बॉस का बी हो जाएगा तो जेसीबी, ये जेसीबी है। तो क्रेन और जेसीबी लगभग एक ही चीज़ है, दोनों किसी भी चीज़ को उठाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो क्रेन और जेसीबी दोनों लगभग बराबर ही हैं। देखने में भी दोनों एक जैसे ही लगते हैं और वैसे काम भी दोनों का एक जैसा सा ही है। तो क्रेन से हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ और जेसीबी से हो जाएगा जेसी बॉस। तो इस तरीके से आपका जो क्रेस्कोग्राफ का जो आविष्कार है वो जेसी बॉस ने किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो फाउंटेन पेन का जो आविष्कार है वो किया था वाटरमैन ने। तो इन दोनों में पेन और मैन काफ़ी सिमिलर सा लग रहा है। फाउंटेन पेन के लास्ट में पेन है, वाटरमैन के लास्ट में मैन है। तो पेन मैन काफ़ी सिमिलर साउंड कर रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, फाउंटेन पेन का जो आविष्कार है वो वाटरमैन ने किया है। नेक्स्ट है टेलीविज़न। टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया है, जिसको शॉर्ट में JL बेयर्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आजकल के जो युवाओं का विज़न है ना, विज़न वो सिर्फ बीएड बढ़ाना। आप जिसको भी देखो वो बीएड बढ़ा के घूम रहा है। तो आजकल के युवाओं का विज़न जो है वो बीएड बढ़ाना है। तो विज़न से आपका टेलीविज़न हो जाएगा, बीएड से हो जाएगा बेयर्ड, JL बेयर्ड। तो जो टेलीविज़न का आविष्कार करता है वो JL बेयर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। तो माइक्रोफोन से आपको उठा लेना है फ़ोन। तो फ़ोन जब भी आता है तो उसमें क्या है? बेल बजती है, रिंग बजती है ना, उसको बेल बोलते हैं। तो फ़ोन जब भी आता है तो क्या होती है? बेल बजती है। तो फ़ोन से हो जाएगा माइक्रोफोन और बेल से हो जाएगा ग्राहम बेल। ठीक है, आई होप आपको याद हो रहे होंगे। नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारी वो है सेफ्टी रेजर। तो सेफ्टी रेजर के जो आपके आविष्कार करता है वो है किंग कैंप जिलेट। तो आजकल मतलब रेजर जो भी आते हैं वो जिलेट के आते हैं ज़्यादातर। तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी रेजर आते हैं आपके सेविंग रेजर आते हैं वो जिलेट के आते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर भी देख रहे होंगे आप जिलेट काट की। तो रेजर और जिलेट आप दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि जो भी रेजर आते हैं वो जिलेट कंपनी के ही आते हैं ज़्यादातर। आजकल हम यही यूज़ करते हैं। तो सेफ्टी रेजर के जो आविष्कार करता है वो किंग कैंप जिलेट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं डायनामाइट के जो आपके आविष्कार करता है वो है आपके अल्फ्रेड नोबल। तो यहाँ पर एक डायनामाइट से मैंने एक वर्ड निकाला डायन। यहाँ पर आपको एक डायन दिख रही होगी। अगर कोई डायन है और उसको अगर पुलिस पकड़ के ले जाए तो क्या आप उसकी बेल कराने जाओगे? उसे छुड़ाने जाओगे? नहीं छुड़ाने जाओगे ना। डायन को क्यों छुड़ाओगे आप? तो डायन को नो बेल, मतलब डायन को बेल नहीं मिलनी चाहिए, इसे ध्यान में रखना है। डायन को नो बेल। तो डायन से हो जाएगा आपका डायनामाइट और नोबेल से हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। तो डायनामाइट का आविष्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबल ने किया।
नेक्स्ट हमारा जो है वो है AK-47। तो AK-47 के जो आविष्कार करता हैं वो हैं आपके मिखाइल क्लाशनिकोव। तो AK-47 और मिखाइल से मैंने निकाला वर्ड मिसाइल। तो AK-47 ये है, मिखाइल या मिसाइल जो है वो ये है। तो ये दोनों का मतलब काम भी लगभग सेम ही है। मिसाइल और AK-47 लगभग मतलब वार करने के काम ही आते हैं। तो इस तरीके से आप AK-47 को मिसाइल से कनेक्ट कर सकते हो। तो मिसाइल से आपका हो जाएगा मिखाइल क्लाशनिकोव। तो AK-47 के जो आविष्कार करता थे वो मिखाइल क्लाशनिकोव थे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर के जो आविष्कार करता थे वो हैरिसन और टिनिंग थे। हैरिसन और टिनिंग। तो रेफ्रिजरेटर से मैंने एक वर्ड निकाला रेफरी। तो रेफरी को आप जानते होंगे क्रिकेट के गेम में होता है, जो कि मतलब हार जीत का एक तरीके से फैसला करता है। रेफरी जो खड़ा रहता है उसको आप जानते होंगे आई होप। तो रेफरी को हार और विनिंग से मतलब नहीं होता है, मतलब उसको हारने वाले से या विनिंग वाले से वो कोई ज़्यादा मतलब रखता नहीं है। वो सिर्फ गेम में देखता रहता है कि कौन हार रहा है कौन विन कर रहा है। तो रेफरी को हार और विनिंग से मतलब नहीं है। तो मतलब रेफरी को आप सीधा सीधा हार से और विनिंग से कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो रेफरी से हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, हार से हो जाएगा हैरिसन और विनिंग से हो जाएगा टिनिंग। तो रेफ्रिजरेटर के जो आविष्कार करता थे वो थे हैरिसन और टिनिंग। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर के जो आविष्कार करता थे वो थे सैमुअल कोल्ट। वो कौन थे? सैमुअल कोल्ट थे। और रिवॉल्वर जो है वो कहाँ पर रखते हैं? हम कोर्ट में रखते हैं। रिवॉल्वर कोर्ट में रखते हैं। तो बस ऐसा इमेजिन करना है कि रिवॉल्वर जो है वो हम कोर्ट में रखते हैं। तो रिवॉल्वर से हो जाएगा रिवॉल्वर, और इसके जो आविष्कार करता थे वो थे सैमुअल कोल्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं। आज इतने ही हम मतलब ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर में आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो आप याद कीजिए, मैंने रेफ्रिजरेटर से क्या वर्ड निकाला था? रेफरी निकाला था। और रेफरी से आपका क्या ध्यान में रखना है? हार और विन। तो हैरिसन और टिनिंग जो है वो हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर के जो आविष्कार करता है वो आपके हैरिसन और टिनिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न में से वर्ड निकाला था हमने विजन। और आजकल के युवाओं का विजन क्या है? बीएड बढ़ाना। तो JL बेयर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो हमने पेन और मैन को कनेक्ट किया था। तो जहाँ पर मैन दिख रहा है वो हो जाएगा वाटरमैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उनके आविष्कारक के नामों को मिलाइए। तो एक तरफ आपको वैज्ञानिक उपकरण दिए हुए हैं, एक तरफ इनके आविष्कार दिए हुए हैं, इनको आपको मिलाना है। तो सबसे पहला है बाइसिकल। तो हम बाइसिकल का काम क्या करते हैं, क्या काम में आता है? किसी से मिलने जाते हैं तो बाइसिकल काम में आता है। तो मिलने से हो जाएगा मैकमिलन। तो बाइसिकल के जो आविष्कार करता है वो है मैकमिलन। इसके बाद है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आजकल हम बेवजह चला रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ तो आज जो है आपका मोबाइल से हो जाता है। तो बेवजह है से क्या हो जाएगा? बेवेज। तो कंप्यूटर के जो आविष्कार करते हैं वो चार्ल्स बेवेज हो गए। इसके बाद है डीजल इंजन। तो डीजल इंजन के जो आविष्कार करता आपके हैं वो कौन है? रुडोल्फ डीजल। ये तो नाम से ही आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है सेफ्टी लैंप। अगर हमारी सेफ्टी है तो फिर हम फ्री हैं। हम फ्री से क्या हो जाएगा? हम फ्री डेवी। विद्युत ट्रांसफर के जो आविष्कारक है वो कौन है? माइकल फेराडे हैं। कैसे याद किया था? विद्युत से क्या चलता है? माइक चलता है। तो माइकल फेराडे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो नोबेल। बेल किसको नहीं दिलानी चाहिए? डायन को नहीं दिलानी चाहिए। तो डायनामाइट हो जाएगा। तो अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का किया था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हमने कुछ ट्रिक के माध्यम से याद किए और कुछ क्वेश्चन आंसर भी लगाए। तो आई होप ये आपको याद हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।